मैं गोविंद सर आज क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट को सब्जेक्ट ग्रामर में लेसन 3 स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेट फन के बारे में बताया था, जो कि अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इसके बारे में पढ़ाया है। सेकेंड चैप्टर में आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया है। सेंटेंस कहते किसे हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। अब तीसरा चैप्टर स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं। A sentence always says something. It ends with a full stop, क्वेश्चन मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जिस वाक्य में के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इसके पहले आपको बताया गया है कि वाक्य कहते किसे हैं। जिस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो, क्वेश्चन मार्क्स लगे हों एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जिसमें फुल स्टॉप लगे हों उनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगे हों उनको हम क्वेश्चंस कहते हैं। आइए हम स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस के टॉपिक की बात करते हैं। स्टेटमेंट्स होता क्या है? ए स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। अभी पहले ही हमने बताया है आपको, जिस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगे हों वो आपका स्टेटमेंट्स के अंतर्गत आता है, और जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगे हों वह है आपका क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। आइए हम इसको देखते हैं, जानेंगे कैसे कि फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसको स्टेटमेंट्स कहते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज ए नॉटी बॉय। ध्यान दीजिएगा, ही इज ए नॉटी बॉय, तो बॉय के अंत में आपका क्या लगा है? फुल स्टॉप। ये आपका ही इज ए नॉटी बॉय, यह आपका सेंटेंस हो गया, यानी वाक्य है, इसके अंत में फुल स्टॉप लगा है। इसलिए अगर कोई पूछे कि ही इज ए नॉटी बॉय और अंत में फुल स्टॉप लगा हो तो आप बता दीजिएगा कि यह स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। सेकेंड एग्जांपल, शी इज ए गुड गर्ल। इसमें भी यही बात है कि यदि फुल स्टॉप लगे हों तो आप सीधे, कोई पूछता है कि यह क्या है तो आप बता देंगे स्टेटमेंट। फिर तीसरा नंबर है, माई नेम इज तरुण। अब देखिए, तरुण के बाद भी फुल स्टॉप लगा है। कोई आपसे पूछे कि यह क्या है, स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, तो आप बता देंगे कि यह स्टेटमेंट है, क्योंकि फुल स्टॉप लगा है। फिर हम चलते हैं, स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी हो गई। फिर क्वेश्चन, ए क्वेश्चन ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए इसके एग्जांपल को हम चलते हैं। वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए, वेयर आर यू गोइंग, यह आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि वेयर आर यू गोइंग क्या है तो आप बता देंगे यह क्वेश्चन, क्योंकि
क्यों क्यों है? क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क लगा है। सेकेंड एग्जांपल, हु आर यू, इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क लगे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे। तीसरा एग्जांपल है, व्हाट डू यू लाइक, लाइक के बाद भी आपका क्वेश्चन मार्क है, इसलिए अगर कोई पूछता है तो आप बता देंगे कि यह क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। फिलहाल बच्चों, आज के टॉपिक में आपका चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। आज के टॉपिक में आपको स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। आपको आज इसके बारे में होमवर्क देंगे और होमवर्क कल आप लोग करके आएंगे इसको। इसके बाद अगले दिन आप लोगों को लेसन 4 पढ़ाया जाएगा।